नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान पटवार परीक्षा प्रश्न पत्र जो कि आपका होने वाला है दोस्तों यहाँ पर 23 और 24 अक्टूबर को। तो इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। पूरा कोर्स तो हम नहीं करवा सकते दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिएगा, हमने पिछले 2 या दिन में एक भी वीडियो नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि आपके यानी कि पटवार के एग्जाम प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए इस प्रश्न पत्र को खड़ा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, यहाँ पर आज का जो प्रश्न पत्र होगा जिसमें यहाँ पर आपका ए भाग और यहाँ पर भाग बे आपका कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 68 प्रश्न होंगी, जिसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपसे इंडियन जीके करंट साइंस पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ पर। 15 क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और यहां पर देखिएगा जो 22 क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हिंदी के और यहां पर इंग्लिश के आपसे पूछे जाएगा, जो कि 50-50% आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि 11 प्रश्न हिंदी के और 11 प्रश्न यहां पर इंग्लिश के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद 45 प्रश्नों का जो यहां पर आपके प्रश्न पत्र में होगा वो मैथ होगी और वहां पर आपकी रीजनिंग होगी, लेकिन रीजनिंग सबसे अधिक होगी, मैथ कम होगी इस बार। तो दोस्तों इस पेपर को पूरा क्रैक कर लीजिएगा यहां पर। और जितने भी पेपर यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट पर दे रखे हैं दोस्तों यहां पर, जितनी भी एग्जाम इस बोर्ड ने ली है उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लो उस प्रश्न पत्रों को दोस्तों यहां पर, क्योंकि उन्हीं में से आपके प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो तैयार हो जाएगा इस प्रश्न पत्र को पूरा करने के लिए। और रिट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों यहां पर। रिट वालों के हमारे पास जो वोट आए थे वो 4500 वोट आए हैं दोस्तों यहां पर, जिनमें से यानी कि 36% लोगों ने ये कमेंट में कहा है कि उनके सेंटर पर गड़बड़ी हुई है दोस्तों यहां पर। लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है, लगभग 10 से 12 दिन में इसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं बोर्ड इसमें क्या दिशा निर्देश देता है। क्या रिट की एग्जाम दोबारा लग सकती है, ये अभी यहां पर कहना मुश्किल है, लेकिन आपको यहां पर यानी कि पूरा न्याय मिलेगा दोस्तों यहां पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको लेकर कोर्ट में जाने के लिए तैयार है दोस्तों यहां पर। तो आप हमारा साथ दीजिएगा। सोशल मीडिया पर ये बात बिल्कुल आपके खिलाफ अन्याय नहीं हो दोस्तों यहां पर। तो सोशल मीडिया बहुत आपके साथ है। पूरा जो प्लेटफॉर्म है राजस्थान का सोशल मीडिया का वो रिट वालों के लिए साथ है दोस्तों यहां पर। तो सबसे पहले हम 30 क्वेश्चन कर लेते हैं राजस्थान जीके के पटवार के लिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहां पर, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तत्वाद्य यंत्र में आता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, दोहराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था दोस्तों यहां पर दोहराई का युद्ध। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताएगा? एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछा गया था पिछली एग्जाम में आपसे, तो ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है बताएगा? ए ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर छठवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवां स्थान रखता है खाद्यान्न उत्पादन में। अगला देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थल कहां है बताएगा? डंग, झालावाड़, कुमेर, भरतपुर, चांदन, जैसलमेर या फिर लाहौर हनुमानगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंग, झालावाड़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा, प्रश्न को यहां पर प्रश्न से ही आंसर पता लग रहा है। मालवा क्षेत्र कौन सा है? तो ये झालावाड़ के जो आसपास का क्षेत्र है ये मालवा के नाम से जाना जाता है और यहां पर गिर और मालवी नस्ल पाई जाती है गाय की। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर 6वें नंबर का क्वेश्चन है,
ढूंढाड़ राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बताएगा राडदेव, दौलैराव, कोकिल देव या फिर पृथ्वीराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुल्लेराव के द्वारा रखी गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमांश संख्या अधिक एवं कम होती है? बताना होगा कौन कौन से जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का झालावाड़ और जैसलमेर में, यानी कि दिनों की सबसे ज्यादा जो संख्या रहती है वो झालावाड़ में रहती है और सबसे कम वर्षा वाले दिनों की संख्या रहती है वो जैसलमेर में रहती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है किस किस का है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपकी 23 और 24 अक्टूबर को पटवार की एग्जाम लगने वाली है, जिसमें यहां पर 14 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं दोस्तों। यहां पर तो आपकी भी एग्जाम है, तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लो और शेयर कर लो दोस्तों यहां पर। और रिट वालों से अपील है, जो भी रिट की एग्जाम दी है और उनके साथ अन्याय हुआ है वो जुड़ जाइएगा चैनल पर दोस्तों। यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल आपको न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा दोस्तों यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगानगर जिले में आती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिएगा मेवाड़ शैली है, इसमें चामुंड है, नाथद्वार है, देवगढ़ है, ये शैलियों का मिश्रण भी मिलता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? बताएगा। दीपावली, होली, गणगौर या फिर गणेश चतुर्थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होली पर करते हैं। बी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है? बताएगा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थलीय सीमा की बात होती है यहां पर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5920 किलोमीटर हो जाएगी। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर है? ये अलवर, नागौर, सेवर या फिर बहरोड। तो देखिएगा यहां पर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, पिछली एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर RSMSB के द्वारा पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवर में है। और सेवर कहां पर है? सेवर हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाड़ौती के पठार में मिट्टी मिलती है, कौन सी प्रकार की मिट्टी मिलती है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पाली। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली याद रख लेना, अगर दूसरा जिला पूछे तो नागौर याद कर लेना दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा। अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति की संघनता, समुद्र तल से निकटता या फिर मध्य भारत का क्षेत्र होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अरावली पर्वत का ऊंचा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी है? देखिएगा झुंझुनू जिले को दो भागों में यहाँ पर एक नदी काटती है, तो बताएगा कौन सी नदी है वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतली नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा से लगे हुए हैं? बताइएगा। 18, 20, 21 या फिर 23 है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जिले लगे हुए हैं। डी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराएं वाला वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, महुआ या फिर खेजड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महुआ वृक्ष हो जाएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि भील जनजाति महुआ वृक्ष को सबसे ज्यादा, यानी कि यहां पर इनका वृक्ष है और यहां से ये शराब बनाई जाती है इसी वृक्ष से, महुआ के वृक्ष से। और महुआ का वृक्ष सबसे ज्यादा जो दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइएगा।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार है कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है बताएगा? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से है, ए ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था बताएगा? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला नेक्स्ट है, राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है किस नृत्य से है बताएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालवेलियन नृत्य से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है दोस्तों यहां पर इस नृत्य में, कौन से में? कालवेलियन नृत्य में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, लंबी बावड़ी कहां स्थित है बताएगा? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या फिर बूंदी में? तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये धौलपुर हो जाएगा, तो इसका बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो लंबी बावड़ी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर जिले में है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता का मंदिर हो जाएगा, 12 में हो जाएगा, और ये इस देवी की पीठ की पूजा की जाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात, अचलदासरी ख्यात, राणा जोधारी ख्यात या फिर मेवाड़ी ख्यात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनसिरी ख्यात हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गरबा नृत्य कैसा नृत्य है बताएगा? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, युगल नृत्य या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्त्री प्रधान नृत्य हो जाएगा, केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है गरबा नृत्य। वैसे तो गरबा नृत्य जो किस राज्य का है? ये गुजरात राज्य का है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, धराड़ी क्या है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो यहां पर धरारी का रूप आपसे पूछा है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबर के कंडों का संग्रहण व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको क्या कहा जाता है? धराड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अबलीमिणी कोटा के किस शासक की पासवान थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि महाराज मुकुंदरा सिंह की हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आप लोगों ने ए भाग कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहां पर, तो ए भाग आपका कंप्लीट कर लिया है, 30 क्वेश्चन जिसमें राजस्थान जी के स्पेशल आपसे पूछी जाएगी। अब आ चुका है भाग से हो जाएगा यानी कि भाग बे आपसे पूछे जाएंगे, और भाग बे में देखिएगा दोस्तों यहां पर इसमें इंडियन जी के, इंडियन का संविधान, करंट जी के और साइंस आपसे पूछी जाएगी दोस्तों यहां पर। और जो भी रिट का स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर रिट की तैयारी की है उन्होंने उनकी राजस्थान जीके तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है एक साइंस पर, सबसे ज्यादा फोकस रखना है मैथ और रीजनिंग पर फोकस रखना है। और यहाँ पर देखिएगा आपकी इंडियन जीके भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर पता कर लो यहाँ पर कि आपका यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है दोस्तों यहाँ पर, उसको यहाँ पर कर लीजिएगा। बहुत कम टाइम बचा हुआ है अब आपको पटवार के लिए। तो देखिएगा भाग बे आपके सामने आ चुका है, इंडियन करंट और यहां पर साइंस से संबंधित 38 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो आपका सिलेबस होगा ये यानी कि यहां पर सिलेबस के अनुरूप ही यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुका है भाग बे का, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है बताइएगा? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कच्छ यानी कि गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक का जो क्षेत्र है वो भारत का सबसे कम क्षेत्र है। एक ध्यान रख लेना, लद्दाख अगर ऑप्शन में होता तो वो भी आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, बताना होगा किस कारण होती है? ऑप्शन है पश्चिमी प्रक्षेपों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून शाखा से, या फिर अरब सागर के मानसून शाखा से, या फिर लौटते हुए मानसून से। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रक्षेप से होते हैं।
शीतकालीन वर्षा यानी कि जो भूमध्य सागर है उस तरफ से हवा चलती है शीतकाल में, और यहाँ पर उत्तरी भारत में यानी कि ये बरसात कर देते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है यानी कि इन मानसूनों से वो होती है गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायत समिति का गठन होता है बताइएगा किसके द्वारा होता है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर अनुमंडल स्तर पर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्राम स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है, पंचायत समिति, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में बताना आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहां पर सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों। यहां पर कुछ आपके 20 दिन में बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर पटवार के लिए, तो ध्यान रखिएगा। पटवार अगर आपको क्रैक करनी है तो ये जो या आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो जितने भी प्रश्न पत्र लगे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर उनको पढ़ लीजिएगा, कम टाइम में जितना हो सके उनको रिवाइज कीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर हुआ था बताएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागौर है यहां पर राजस्थान में हुआ था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है किससे है बताएगा। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्यों से है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है बताएगा, केंद्र राज्य सरकार संबंध या फिर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से या फिर संसद सदस्यों के वेतन व विशेष अधिकारों से या फिर पंचायती राज व्यवस्थाओं से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वंदे मातरम गीत लिखा था किसके द्वारा बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरुणा आसिफ अली, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है बताना होगा। मरुद्भिद का मतलब है जो मरुस्थल में होता है, इनमें से कौन सा है बताएगा, सरसों, अमरवेली, करील या फिर नीम। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा करील हो जाएगा, ये झाड़ीनुमा पौधा होता है और ये मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शौकत अली, और यहाँ पर शौकत अली अलबंदी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्रिटेन ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था बताएगा, होगा ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताएगा, दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में या फिर लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे बताएगा, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना या फिर अमृत सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा किसके अनुरूप गठित हुई थी बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि 19वें नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, बताएगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड एम्ब्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब ने। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजपूताना के किन राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बताना होगा। करेक्ट आंसर आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़, जो राजवंश था उसने यहां पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शाहजहां का मूल नाम क्या था, बताएगा। खुसरो, मेगलो या फिर सलीम या फिर खुर्रम। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का खुर्रम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावर्णीय किरणों से होता है, क्या होता है, बताएगा। फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर या फिर यकृत का कैंसर। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो ये किरणें आती है, हानिकारक किरणें आती है, परावर्णीय किरणें आती है, ये त्वचा पर सबसे ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालती है। तो इसके कारण त्वचा पे यहाँ पर कैंसर होने का यानी कि बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर जो त्वचा पर थोड़ी छोटी छोटी फुंसियां भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला है हमीदा बानो बेगम थी, अकबर की पुत्री थी, अकबर की माता थी, हुमायूं की पुत्री थी या फिर हुमायूं की माता थी। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अकबर की माता थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमीदा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फरीद खान हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, बताएगा। बीरबल या फिर टोडरमल या फिर जयसिंह या फिर बिहारी मल। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, बताएगा। मुगल साम्राज्य के, तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर, एपीकल्चर या फिर पीसीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है रेशम पालन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है, नागपुर, पुणे, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कोशिकाओं के क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रण होती है केंद्रिका द्वारा, केंद्रक के द्वारा, जीव द्रव के द्वारा या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, लाइवोसोम कार्य करते हैं, बताना होगा प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग में या फिर अंतर कोशिकीय पाचन में या फिर वसा विश्लेषण में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत कोशीय पाचन में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, बताएगा। लाइसोसोम या फिर राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी क्या है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, कौन है।
तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीगर मेडल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश व्यास को, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है हाल ही में, बताएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर राजस्थान में की गई है, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, कैलाश सिंह, कल्याण सिंह, दरबारा सिंह या फिर मदन लाल खुराना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह का हुआ था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। और ये कहां के राज्यपाल थे उस समय, ये राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ये थे दोस्तों यहाँ पर, और इससे पहले ये राजस्थान के राज्यपाल थे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है या फिर बनेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब आपके यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर यानी कि जो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो प्लीज मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने पटवार का जो पेपर था वो कहां तक क्रैक किया है। देखिएगा 38 क्वेश्चन तो आपसे यानी कि इंडियन जीके, करंट और साइंस आपसे पूछी गई थी, और यहाँ पर देखिएगा 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आपसे पूछे गए थे। तो आपके यानी कि 68 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर से पूछे गए थे। तो 68 में आपके प्रश्न कितने सही निकले हैं प्लीज कमेंट में बताना। और प्लीज वीडियो कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पर ये पहला रीट का पटवार का पेपर है दोस्तों, यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर पटवार का है आप लोगों के लिए। और ऐसे जो मॉडल टेस्ट पेपर पूरा कोर्स तो मैं नहीं कर पा सकता दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और ये पटवार का जो पेपर है वो यहाँ पर कोर्स है आपका, बहुत लंबा कोर्स है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो प्रश्न लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम पेपर लिए हैं उनके सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने यानी कि 15 से 20 दिनों में लेकर आ जाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, लाइक जरूर कर दो दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कर दो दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है रीट में मैंने एसएसटी की तैयारी करवाई थी, जिसमें से 60 क्वेश्चन एसएसटी में पूछे गए थे, जिनमें से 39 और 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं, जो प्रश्न हुबहू पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल मात्र 2 महीने 3 महीने की तैयारी में ये 40 का आंकड़ा हमने पार किया है। पहली बार तैयारी करवाई थी रिट वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो आप पटवार में जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर सभी अभ्यर्थी।